हैं कि प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यम् वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तम् नामादिभेदरहितं षड्भाव्यशून्यम् संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्। केवल एक ही वो परमात्मा है जो हमारे हर रोगों को हरने के लिए सामर्थ्यवान है। संसार रोग हर औषध मद्वितीयम्, इसके अलावा दूसरी कोई चीज ही नहीं है। तो कहने का भाव ये है, हम भगवान से सुबह उठ करके जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम उस समय क्या कर रहे हैं? हम उस समय एक ही चीज कर रहे हैं कि हम जो शरीर हमें मिला है, हम भगवान का धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा है कि आज का दिन हमारे जीवन में अच्छा जावे। क्योंकि व्यक्ति का एक क्षण का पता नहीं, एक क्षण में क्या हो जाए। उस व्यक्ति के एक क्षण का पता नहीं कि एक क्षण में क्या हो जाए। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो अभी हम लगता है कि हाँ अभी हम हैं, लेकिन हम कभी ये अनुभव नहीं करते। यदि कभी विचार करके सो कि कोई क्षण का पता नहीं, तो फिर घबराहट होगी कि सुबह उठ भी पाए कि नहीं उठ पाए। इसलिए सुबह यदि कोई श्लोक भी न गाओ तो वहीं से बैठे बैठे प्रभु ईश्वर तेरी बड़ी कृपा है, सोते हुए भी और जगते हुए भी दोनों ही काम अवश्य करने चाहिए। अब एक हमारे संग रह करके भाई एक तो रट लग गई है, हे रमण बिहारी तेरी बड़ी कृपा है। एक हमारे संग रह गए, वो कोई भी काम उसका हो ना, वो हर जगह एक ही बात, हे रमण बिहारी तेरी बड़ी कृपा है, हे बांके बिहारी तेरी बड़ी कृपा है। कि चलो ये तो प्रभाव है जीवन में कम से कम, और होता भी है ये। हम यदि विचार करें कि जो हम सोच रहे हैं कि हम कार्य कर रहे हैं, वास्तविकता वो हम नहीं कर रहे हैं, उसकी कृपा से ही हो रहा है। उसी की कृपा से सब संभव है। बिना उसकी कृपा से महाराज पत्ता भी हिल नहीं सकता। लेकिन फिर भी कभी लोग कहते हैं कि जब उसकी कृपा से पत्ता नहीं हिल सकता तो ये सारी व्यवस्थाएं कैसे हैं? तो इन सब व्यवस्थाओं के चक्कर में पड़ोगे ना तो पूरा जीवन निकल जाएगा, फिर भी उसकी व्यवस्था समझ में ही नहीं आएगी आपको। बस इतना यदि हम समझ लें, यदि विचार करके देखें कि उसकी कृपा के बिना ये संभव नहीं होता, तो व्यक्ति जब मरता है तो उसका शरीर तो वही होता है, लेकिन श्वास निकल जाती है। और श्वास कहाँ से? वही हवा से ही श्वास आ रही, तो फिर दोबारा से उसके अंदर पंप कर दो श्वास, और जब दोबारा पंप हो सकती है तो दोबारा जीवित हो सकता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बस उसकी कृपा है। यदि वो प्राण गए तो गए। ऐसे ही हमारे संसार में जो प्रत्येक काम हम कर रहे हैं, उन प्रत्येक कामों के पीछे उस ईश्वर की ही कृपा छुपी हुई है।